मुंबई के विलेपार्ले इलाके में 17 अप्रैल की सुबह को जिस जैन मंदिर को तोड़ा गया था, वहां की आज आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अब पूरी तरीके से यहां पर जो मंदिर को जिस तरह से ध्वस्त किया गया था, उस मलबे को पूरी तरीके से बीएमसी की ओर से हटा दिया गया। और आज देखिए सुबह सुबह यहाँ पर महावीर जैन भगवान महावीर जैन की पूजा पाठ की जा रही है। महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रही हैं। कल तक इस यहाँ की अगर हम आपको हकीकत बताएं तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो मंदिर तोड़ा गया था, पूरा मलबा यहाँ था, लेकिन कल रातों रात इस पूरे इलाके को पूरा स्वच्छ कर दिया गया है और पूरी तरीके से अब यहाँ पर फिर से पूजा पाठ जो है वो शुरू हो गई है। कल जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे और बीएमसी तक जो है प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद बीएमसी में ये जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि अब आप जाके पूजा पाठ करिए, और जिस तरह से जो मंदिर तोड़ा गया उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। अब देखिए तस्वीरों में तमाम जो लोग हैं, जो पंडित पुजारी हैं, वो यहाँ पर भगवान महावीर जैन की पूजा पाठ यहाँ पर जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हम इसी जगह पे मौजूद थे, तो आप देखिए कल की परिस्थिति क्या थी और आज देखिए महिलाएं जो हैं यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सुबह से ही पूजा पाठ करने जो है वो शुरू कर दी हैं। सर ये बताइए कि कल हम यहाँ पर आए थे तो परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, बहुत सारा मलबा था, ये रातों रात हट गया, आप लोगों की जीत हम कह सकते हैं हुई है? हमारे जो भी जैन भाइयों का आक्रोश देख करके बीएमसी वाले ने तुरंत डिसीजन लिया कि वो जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं सुधार करता हूँ, एक बार आपको उसी जगह पे पूजा करने का मौका देता हूँ, फिर से पेपर वर्क करेंगे और मंदिर वहीं निर्माण करवाएंगे, ये आश्वासन दिया। और आप लोगों का, मीडिया का भी बहुत आभार रहा कि जिन्होंने इतना कवरेज कर करके हमारे पूरे देश को दिखाया, प्रधानमंत्री तक पहुँचाया, उसके लिए सबका आभार है। और पूरे देश से जो अब आए हैं वो हमारे धर्म प्रेमी लोग, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं हम विलेपार्ले मंदिर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सुयत्न सागर जी महाराज पधारे थे इस कार्यक्रम के लिए, 50 किलोमीटर दूर से उन्होंने बहुत प्रयास किया और हमारे सरकार पर बहुत जोर डाला। तो जो हमारा रातों रात कल सुबह, आज सुबह 4 बजे तक ये सफाई का कार्य किया गया, जिससे हम आज पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। कल इसी वक्त हम थे और हम और आप बात कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत ऐसा था, और रातों रात कैसे ही बदल गया कि मतलब अब अश्विनी है कि इतनी जल्दी आप लोगों का, बहुत पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि इतनी जल्दी सब चीज़ें हो गई, रात से पूजा पाठ शुरू हो गई है। जी, बहुत ज़्यादा ही वो बीएमसी पर प्रेशर पड़ा है। हमारे इतने श्रावक लोग आए थे, उनको देख करके उनको भयभीत होना पड़ा कि जैन समाज बहुत आक्रोश में है, ये अहिंसा का है, अहिंसा पुजारी है, लेकिन जब आक्रोश में आता है तो पूरे देश में छा जाता है। तो इसीलिए जैनियों की बात को मानना पड़ा। और सुनने में जैसा आया कि बीएमसी के जो कार्यकारी थे उनको सस्पेंड भी किया गया है, उनके जगह नए पदाधिकारी को यहाँ पे बुलाया गया था। वो रात को सुबह 4 बजे तक उन्होंने कार्य करवा करके गया। आप बताइए कि कितनी बड़ी जीत है आप लोगों की? कल तक यहाँ तो बहुत अलग ही तस्वीर थी, ऐसा लग रहा था कि इसे हटने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन रातों रात तो यहाँ आप सुबह देखने पूजा हो रही है। देखिए, ये है त्याग, तपस्या, अहिंसा का धर्म। हमने कोई हिंसा की बात नहीं कही, हमने सिर्फ त्याग तपस्या की बात की। मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज जी को ये पता चला कि मंदिर टूटा है तो जैनों के आस्था पर ये खिलवाड़ हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। आज जैनों का इनकम टैक्स में हाईएस्ट इनकम टैक्स जैनों का जा रहा है और जैन के लिए ही इसे हिंसक कार्य हो रहे हैं। तो मुनिश्री ने 50-55 किलोमीटर 45 डिग्री गर्मी में विहार करके हम यहाँ पर सुबह कल तो हमने 35 किलोमीटर विहार किया। और जैनों का विहार पद विहार होता है। सुबह 4 बजे हम विहार से निकले और 9:15 बजे हम यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक ही बात की कि हम संकल्प करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो हम आहार पानी सब बंद कर देंगे, लेकिन हमारी जीत होनी चाहिए। और कहा कि शाम तक अगर नहीं आया तो मैं चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग कर दूंगा। लेकिन हम हिंसा की बात नहीं करते, हम अहिंसक हैं, इसलिए अहिंसा से इस बात को जीता है। और हमारी जीत में मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज का सकल दिगंबर जैन समाज, पारला, मुंबई, सकल दिगंबर श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज, पूरी जैन समाज ने 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, कोई भी आमना का हो, वो सभी इसमें जुड़ा है। और यहाँ तक कि हमारे साथ में बहुत से दूसरे लोग भी, दूसरे प्रांत के लोग भी जुड़े हैं, दूसरे जाति के लोग भी जुड़े हैं कि कहीं किसी का मंदिर नहीं टूटना चाहिए, किसी की आस्था नहीं टूटनी चाहिए। तो मैं बहुत यहाँ के लोगों के लिए भी कहूँगा कि बहुत हिम्मत दिखाई और ऐसे ही हिम्मत दिखाना और ऐसे ही आगे पूरा शिखर बन मंदिर आप बनाना। जय बोलो मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज जी की जय।
बिल्कुल, देखिए ये वही मूर्ति है जो जिसे कल जो है 17 अप्रैल की जब इसे मंदिर तोड़ने बीएमसी के कर्मचारी आए थे तो पूरी तरीके से खंडित कर दिया था, जिसके बाद जो जैन समाज वो काफ़ी आक्रोशित हुआ था कि अगर मंदिर तोड़ने आए तो लेकिन मूर्ति खंडित नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद कल एक जनसैलाब जो है वो बीएमसी तक गया और लोगों ने ये कहा कि उसके बाद बीएमसी की तरफ से कहा गया कि अब पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। जिसके बाद आज सुबह की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। ये बताइए कि कैसे पूजा पाठ होगा? जो प्रतिदिन इससे पहले होते थे मंदिर टूटने से पहले, उसी तरीके से होगा या कुछ बदलाव होंगे? कैसे? जैन धर्म अहिंसा को मानता है, लेकिन अहिंसा को कायर नहीं समझा जाए। अहिंसा जब हम मानते हैं तो एक चींटी को भी हम लोग मारते नहीं है। हमारे से इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। एक होटल वाले ने सिर्फ अपनी मिली भगत से बीएमसी को मिली भगत करके हमारे जैन मंदिर को तोड़ा है, और ये हमारी जैन मंदिर को नहीं तोड़ा, हमारी आस्था को तोड़ा है। और मैं इन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस धर्म से जो चींटी को बचाते हैं हम लोग, वो धर्म अहिंसा का इतना मूल्य धर्म है, विश्व में पहला धर्म है, उसके लिए आपको क्या तकलीफ है? और हमारे भगवान को आपने हमको इतना समय भी नहीं दिया, हम अपने भगवान अपनी जगह भी विराजमान कर सके। हमारे भगवान की मूर्तियों को आपने वो कर दिया, छेदन किया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जैन धर्म एक चींटी को नहीं मारता है, वो धर्म आप इतनी पीड़ा देते हो। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बने, और हमारे गुरुवर सुयत्न सागर जी महाराज विरार से, अमृत धाम से 45 किलोमीटर विहार करके और यहाँ पर 4 घंटे में पहुंचे थे, और न पैदल विहार करके। तो मैं बोलता हूँ कि सब चारों संप्रदाय ने हमको बहुत सहयोग दिया, और हम चाहते हैं कि जब तक जिन मंदिर नहीं बने, हमारा एक बड़ा विशाल मंदिर नहीं बने, तब तक मैं सबसे धर्मीय प्रेमी से यही कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें और भगवान पारसनाथ के दर्शन करने ऐसे ही आते रहे, पधारते रहे। मुनिश्री ने कहा है कि आप सभी को, मुनिश्री सुयत्न सागर जी महाराज ने कहा है, आप सभी को कुछ ना कुछ कोई भी सफ़ेद वस्तु का त्याग करना है। आप चाहे चावल के त्याग करें, चाहे काजू के त्याग करें, चाहे मखाना का त्याग करें, चाहे शक्कर का त्याग करें, किसी भी सफ़ेद वस्तु का त्याग करें। और साथ में मुनिश्री ने कहा है जो प्रभावशाली मंत्र हैं, महामंत्र हैं, नमोकार मंत्र के जाप आप कंटिन्यूस चालू रखें, और ओम रीम नमः जितने भी आप जाप कर सको वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करिए। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक, जो अभिषेक की नीति, जो अभिषेक की प्रक्रिया है, वो रोज़ सुबह 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पर होगी। और साथ में यहाँ पर पूजा पाठ की पद्धति जो चल रही है, उसी पद्धति से यहाँ पर पूजा पाठ होगी। मैं चैनल 9 का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे भैया जी जो आए हैं यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया आपने हमको सबको सहयोग दिया है, मीडिया ने सहयोग दिया है। और आज मीडिया जो पावरफुल मीडिया है, और मैं मोदी जी से भी यही कहूँगा कि जैन समाज को हल्के में नहीं लें, क्योंकि जैन समाज भारत का जीडीपी बढ़ाने के लिए सहयोग करता है। अगर किसी ने जैन समाज ने 0 रिटर्न फाइल कर दिया जुलाई में, तो पूरे भारतवर्ष की जीडीपी हिल सकती है। इसके लिए खास ये ध्यान रखिए कि जैन समाज आपके लिए है। नवकार मंत्र 9 दिन पहले तो नवकार मंत्र का पाठ किया हमने, और 9वें दिन हमारा मंदिर टूट गया। इसके लिए हमें उसका बहुत घात लगा है। आप जैसा सहयोग चाहेंगे हम देंगे, लेकिन आप हमें भी सहयोग करिए। जय बोलो मुनिश्री सुयत्न सागर जी महाराज की जय। ये यहाँ पर देखिए वो तख्तिया कल जो हम प्रोटेस्ट में देखे थे कि मंदिर टूटा है, हौसला नहीं। और जाहिर सी बात है, मंदिर तो टूट गया, लेकिन जो जैन समुदाय का हौसला नहीं टूटा। उसके बाद देखिए मंदिर की दीवार जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो मंदिर के अंदर का प्रेमाइसिस था, वहाँ पर पूजा पाठ जो है आज से शुरू हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं, भक्तगण हैं, वो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। और जैसे 17 अप्रैल से पहले जहाँ पर जिस तरह से पूजा होती तो उसी प्रकार की पूजा जो है वो शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे कि महाराज जी, आप बताइए कि बड़ी जीत हम कह सकते हैं आप लोगों की हुई है। कल आप बहुत लंबा पैदल चले थे, संघर्ष किए थे, और अब जिस तरह से पूजा हो रही है, अब मंदिर कितनी जल्दी बन जाए, ये क्या मांग करते हैं? मैं जैन तीर्थों के सभी पदाधिकारी से, तीर्थ रक्षा कमेटी से और यहाँ के सभी जैन समाजों से, भारतवर्ष के जैन समाजों से एक निवेदन करता हूँ कि आप आपके जीवन में आपने पूंजी बहुत कमाई है, अरबों रुपये खरबों रुपयों का महल बना लिया, घर बना लिया, सब कुछ बना लिया। आज एक जिनालय क्षतिग्रस्त हुआ है। उस जिनालय के बनाने के लिए आप अगर अपनी दान राशि, छोटी भी दान राशि इस मंदिर बनाने के लिए भेजते हैं, इस जीर्णोद्धार के लिए भेजते हैं, तो आपको साथ ही से पुण्य लगता है।
पूरे भारतवर्ष के जैन समाज को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज आपको ये मौका मिला है कि एक जिनालय बनने जा रहा है फिर से, जिसे क्षतिग्रस्त किया गया, और अब अगर वो बन गया तो आपको भव भवांतर के लिए पुण्य लगेगा। जितने भी लोग यहाँ मंदिर में आके पूजा अभिषेक करेंगे उसका 6वां अंश का पुण्य आपके भाग में जाएगा। आपसे यही निवेदन करता हूँ कि और आदेश देता हूँ मैं कि अपने जीवन में जितनी भी कमानी की है उसका कुछ ना कुछ दान राशि इस मंदिर जीर्णोद्धार के लिए दीजिए। भगवान ऐसे स्थायी रूप में, ऐसे रूप में विराजमान है, अभी ना कुछ है उनके ऊपर छत, ना कुछ है, और हम दौड़ते हैं कि हमारे लिए छत बन जाए, हमारे लिए घर बन जाए। पहले एक जिनालय वापस बना लो तो बहुत बड़ा पुण्य बन जाएगा। आज कई लोग दौड़ रहे हैं, कई ट्रस्ट कमेटी दौड़ रही है, कई नेताओं अपना नाम करने के पीछे दौड़ रहे हैं, पर मैं उन नेताओं से भी कहता हूँ कि एक जो जिनालय टूटा है, इस जिनालय को बनाने के लिए आप अपना योगदान देकर, अपना समय देकर आकर इस जिनालय के बनने के लिए कुछ व्यवस्था जमाएंगे तो आपका बहुत पुण्य बढ़ेगा, आपकी यश कीर्ति सारे जगत में फैल जाएगी। नरेंद्र जी मोदी सभी धर्म के लिए इतना दौड़ रहे हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि इस जिनालय बनने के लिए आप जो अपना सहयोग दे सके, जो कार्यवाही कर करके हमारे लिए जो सहयोग दे सकते हैं वो भी देकर हमारा, और अब हम चाहते हैं कि ये तो छोटा सा जिनालय था, पर अगर इसे हम अभी शिखरबंद ही बनाना चाहते हैं, और ये अब शिखरबंद ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ मंदिर होता है और उसके ऊपर शिखर नहीं होता है तो वो शिखर मंदिर नहीं बन कहता, वो चैत्यालय हो जाता है, स्थायी रूप का चैत्यालय हो जाता है। पर अब हमें स्थायी नहीं, अब इसे जिनालय ही बना देना है। और सभी जैन दिगंबर समाज से कहता हूँ, जितने भी जन मेरा इस वीडियो को देखेंगे उन सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी जन अपने घर में बैठ करके या मंदिरों में जा करके ओम ह्रीम नमः इस जाप का जाप करें, ताकि ये जिनालय जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए और इसमें सभी जन भव्यता से पूजा आराधना करके भगवान की अभिषेक सेवा पूजा करके अपना पुण्य संचय करें। आप सबके लिए यही मंगल आशीष। जिस तरह से सभी जन इससे जुड़े और इस कार्य को संपन्न कराने के लिए अपनी छोटी सी भी राशि दोगे तो भव्य जिनालय बन जाएगा, आपका कार्य संपन्न हो। आपके लिए सभी के लिए यही मंगल आशीष। बोलिए आचार्य गुरु सुनील सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जय। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर है, यहाँ पर कल तक यहाँ पर पूरी परिस्थितियाँ अलग थी, सड़कों पे जैन समुदाय उतरा, उसके बाद अब यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो भगवान महावीर जैन की जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से जो कल संघर्ष सड़कों पे उतरा था, संघर्ष लड़ी गई, उसके बाद एक बड़ी जीत यहाँ पर जैन समुदाय के लोगों को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।